श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं चंद चिंतनीय बातें। पूजा पात्रता की, धर्म इंसानियत का। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 13। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र का जो सृजन है मैंने किया, मया सृष्टम। आधार क्या था? गुण और कर्म, जन्म नहीं। इस तरह से आज किसी भी व्यक्ति का जन्म नहीं, उसका गुण और कर्म निर्धारित करता है उसके सम्मान को, उसके आदर को समाज के अंदर। ईश्वर ने इंसान भेजा, उसके साथ इंसानियत धर्म, एकमात्र इंसानियत धर्म, बाकी के धर्म बनाए इंसानों ने। और उन सारे धर्मों का आधार सिर्फ यही था, एक व्यवस्था थी, वह जीवन शैली थी, एक अनुशासन था, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। विभिन्न धर्मों के धर्मावलंबियों का यदि आज का विकसित विज्ञान रक्त लेकर और उनका परीक्षण करे तो उसके पास आज भी कोई व्यवस्था नहीं जो कि रक्त परीक्षण के आधार पर बता सके कि यह किस धर्म का रक्त है। अतः धर्म का आधार वैज्ञानिक नहीं है। शिक्षा जगत में हम देखें तो पीढ़ियों से तुलसीदास जी के साथ कबीर, रहीम, रसखान और जैसी को पढ़ा जा रहा है। पल भर के लिए धर्म और मजहब ख्याल में नहीं आया है छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में। मीराबाई ने अपने गुरु का चयन करते हुए समय संत रविदास को अपना गुरु बनाया, एक क्षत्राणी होते हुए भी। कहीं नहीं था वर्ण, सिर्फ वह पात्रता थी, योग्यता थी, गुण था। आज यदि विद्यार्थियों को नजदीक से जाके देखा जाए, उनके जो टिफिन का समय होता है, वे टिफिन शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ भोजन शेयर करते हैं। उनके मन में पल भर के लिए भी धर्म मजहब नहीं आता, यदि किसी घर परिवार ने जानबूझकर यह कीड़ा उनके दिमाग में न डाला हो। आज सारा देश कलाम को सलाम करता है उनके गुण और कर्म के आधार पर, और दूसरा कोई आधार नहीं। महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया, जियो और जीने दो का, वह अनुकरणीय नहीं है क्या? भगवान बुद्ध ने अहिंसा परमो धर्मः कहते हुए मनसा वाचा और कर्मणा हिंसा का निषेध किया। न तो मन से, न वाणी से, न कर्म से किसी का अहित चिंतन हो। क्या उस अनुरूप राष्ट्र की दशा और दिशा देखने को मिल रही है? सरदार पटेल एकता के प्रतिमूर्ति, जिनके समक्ष सिर्फ एक राष्ट्र देवता था, क्या उस अनुरूप कार्य व्यवहार दिख रहा है? अगणित शहीदों ने जब शहादत दी थी अपने देश के लिए, क्या उनके दिमाग में कोई धर्म, वर्ण और मजहब था? राष्ट्रदेव के चरणों में ये मस्तक भी बलिहार है। जय हो तेरी समय संस्कृति, मरण मिलन त्योहार है। जब एक शहीद कहता है, कर चले हम फिदा जानतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस वतन को सर्वस्व न्योछावर करके उन्होंने हमें सौंपा है, क्या उस वतन के अंदर सांस्कृतिक स्वास्थ्य और एक जो पारस्परिक सौहार्द है, जो प्रेम है, जो राष्ट्र की दिशा और दशा है, क्या संतोषजनक है? और यदि नहीं तो क्या उस पर चिंतन, मनन और एक नए आयाम की ओर जाने की जरूरत नहीं है? आदरणीय श्रोतागण, आप
इससे कई गुना ज्यादा समझते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार।